गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। राज्य पक्षी झाजुराना का कुनबा बड़ा सराहन पक्षीशाला में 46 पहुंची संख्या। राज्य पक्षी झाजुराना का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में 7 नए मेहमान आए हैं, जिनमें से 3 जीवित हैं। सभी का जन्म प्राकृतिक रूप से हुआ है। वर्तमान में झाजुराना संरक्षण के विश्व के एकमात्र प्रजनन केंद्र सराहन की पक्षीशाला में अब झाजुराना की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। इसमें 21 नर, 22 मादा और 3 जुवेनाइल बच्चे झाजुराना है। इसमें 3 झाजुराना 14 से 16 वर्ष के भी हैं। इनका प्रजनन अप्रैल से जुलाई महीने के बीच में होता है। अंडे देने के 28 दिन बाद इससे पक्षी निकलता है। मेरठ के इंजीनियर के खिलाफ वारंट जारी, 16 आरोपियों के खिलाफ तैयार हुई चार्जशीट। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मेरठ के इंजीनियर के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। निवेश का झांसा देकर हिमाचल में करीब 2500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आरोपी गिरफ्तारी के डर से दुबई में छिपा हुआ है। वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस उसे शीघ्र भारत लाएगी। इससे पहले मुख्य आरोपी सुभाष के खिलाफ भी वारंट जारी हो चुका है। बता दें, ठगी के इसी मामले में 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी एसआईटी ने तैयार कर ली है। आरोपी सुखदेव सिंह, हेमराज और अभिषेक सहित अन्य एजेंटों के खिलाफ शिमला जिला सत्र न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। अब तक 19 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी हैं। इस मामले में अब तक 20 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। हिमाचल पर्यटन निगम ने हाथ से लिखे बिल जारी करने पर लगाई रोक। पर्यटन विकास निगम की सभी इकाइयों में ग्राहकों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी किए जाएंगे। निगम प्रबंधन ने हाथ से लिखे बिल जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। निगम के होटलों, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में ग्राहकों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिल ही दिए जाएंगे। वहीं पर्यटन विकास निगम की कमजोर माली हालत सुधारने की कवायद के चलते निगम प्रबंधन ने ग्राहकों को जारी होने वाले बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने पिछले कल इसे लेकर निर्देश जारी किए। बाहरी राज्यों के 100 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र से डाक विभाग में ली नौकरी, जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के घोटाले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई शिमला की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम ने भी शुरू की है। अभी तक प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ने के बाद जांच के लिए अब सीबीआई की मदद भी ली गई है। सीबीआई की जांच के मुताबिक बाहरी राज्यों से 100 से ज़्यादा युवाओं ने प्रदेश के अलग अलग डाकघरों में फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर नौकरी हासिल की है। वहीं सीबीआई को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जांच का जिम्मा सौंपा गया था। ब्यूरो का मानना है कि यह भर्ती एक बड़ा घोटाला है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी न होने से सेब पर सूखे की मार, बागवानों की बड़ी दिक्कतें, बगीचों से नमी गायब, सीजन पर संकट। प्रदेश में बारिश न होने से सेब की फसल पर सूखे की मार पड़ रही है। बारिश न होने से जहां भूमि में नमी खत्म हो रही है, वहीं सेब के पौधों में चिलिंग प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। ऐसे में बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों के दौरान बगीचों में होने वाले कार्य भी वर्षा व हिमपात न होने के कारण रुके हुए हैं। जिलों में करीब 2 महीने से वर्षा नहीं हुई है। बारिश के इंतजार में बागवान आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। वर्षा व हिमपात न होने से बागवानों को डर सता रहा है कि कहीं अगले साल की फसल प्रभावित न हो। दिसंबर में बर्फबारी व बारिश से जमीन में लंबे समय तक नमी रहती है। वर्षा व हिमपात नकदी फसलों के उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इस बार नवंबर और दिसंबर में हिमपात और बारिश न होने से किसानों व बागवानों की चिंता बढ़ गई है। जमीन में नमी नहीं होने से बागवान सेब के पौधों के लिए तौलिए बनाने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं और न ही नए पौधे रोप सकते हैं। मार्च अप्रैल में परीक्षा देकर डिग्री पूरी कर सकेंगे विद्यार्थी, एचपीयू ने दिया एक और मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने स्नातक डिग्री कोर्स में वार्षिक परीक्षा प्रणाली के तहत 1990 के बाद पंजीकृत विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देने का एक और मौका दिया है।
2012-13 के पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मार्च-अप्रैल 2024 में होने वाली परीक्षा में डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा। इसके लिए विद्यार्थियों को 10,000 की फीस चुकानी होगी। विशेष अवसर के तहत परीक्षा देने के मौके का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। हिमाचल फिर उठाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कब्जे का मामला, बैठक के लिए भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की सीमा में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कब्जे का मामला उच्च स्तरीय बैठक में गूंजेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दोनों केंद्र शासित राज्यों के उच्च अधिकारियों को बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा है। स्पीति में लद्दाख और चंबा में जम्मू कश्मीर ने अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। केंद्र सरकार के समक्ष भी बीते कई वर्षों से इस मामले को राज्य सरकार उठाती रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अब राज्य सरकार से दोनों केंद्र शासित राज्यों के साथ दोबारा चर्चा करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों ने स्थगित की रैली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद बिजली कर्मियों ने आज ऊना में होने वाली राज्य स्तरीय रैली को स्थगित कर दिया है। हालांकि वेतन पेंशन अदायगी, ओपीएस बहाली और प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। 5 दिनों से वेतन और पेंशन के लिए संघर्षरत कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति से पिछले कल मुख्यमंत्री कार्यालय ने संपर्क कर आंदोलन स्थगित करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के 2 दिन बाद दिल्ली से शिमला लौटने पर बैठक करने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद समिति ने बैठक कर रोजाना भोजनावकाश के दौरान की जा रही गेट मीटिंग को जारी रखने का फैसला लिया। समिति की अगली बैठक मंगलवार को करने पर सहमति बनी। इस बैठक में बोर्ड की वर्तमान हालात व पुरानी पेंशन को लेकर किए जाने वाले आंदोलन पर आगामी फैसला लिया जाएगा। हिमाचल में 5,000 राशन की दुकानों में मशीनें ठप, घंटों कतार में लगे रहे लोग मगर नहीं मिल रहा गेहूं चावल। हिमाचल प्रदेश के करीब 5,000 राशन डिपो में वीरवार दोपहर बाद से पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के काम न करने के कारण सस्ते सामान की आपूर्ति नहीं हो सकी। दिन भर राशन की आपूर्ति न होने के कारण हजारों राशन कार्ड धारकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और राशन न मिलने से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। करीब 2 दिनों से मशीनों के न चलने के कारण राशन का कहीं पर भी वितरण नहीं हो सका। बंद पर तैनात टीजीटी को बैकडेट से रेगुलर करने के आदेश, छुट्टियों के चलते नहीं कर पाए थे ज्वाइन। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, नॉन मेडिकल और मेडिकल को बैकडेट से रेगुलर करने के आदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश कोर्ट से आए फैसले के आधार पर किए हैं। इन्हें अब इनके अन्य साथियों की तरह 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर माना जाएगा। दरअसल उनकी नियुक्ति आदेश 29 सितंबर 2017 को हुए थे और ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इनमें से बहुत से शिक्षकों ने उसी दिन ज्वाइन कर लिया, जबकि अन्य 3 से 13 अक्टूबर के बीच में ही ज्वाइन कर पाए थे। इसकी वजह यह थी कि 30 सितंबर और 1 तथा 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टियां थी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।